नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजुमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज मैं आपके सामने जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी है कल्चर के ऊपर। कल्चर जो कि किसी कंट्री के प्राइड को बढ़ा सकती है और हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कंट्री कल्चर किस तरीके से उसने एक कंट्री अपने ही कंट्री के प्राइड को बढ़ा दिया, ना केवल बढ़ा दिया, उससे दूसरी कंट्री को भी इन्फ्लुएंस किया उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी फुटबॉल की। हम जानते हैं फुटबॉल बहुत ही पैशनेट गेम है और इसमें जो देखने वाला होता है वो भी उतना ही पैशनेट हो जाता है जितना कि खेलने वाला। तो 2018 में ये मैच चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और ये मैच था सेनेगल और कोलंबिया के बीच में और सेनेगल और पोलैंड के बीच में। तो उस फीफा वर्ल्ड कप में कोई भी अफ्रीकन कंट्री उस समय जीती नहीं थी और ये सेनेगल के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था ये मैच जीतना। तो सेनेगल और पोलैंड का मैच चल रहा था और काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में और रिजल्ट ये हुआ कि सेनेगल जो है वो पोलैंड से 2-1 के बढ़त से जीत गया। काफ़ी हर्ष का समय था और सेनेगल के लोग काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री थी जो उस वर्ल्ड कप में जीती थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा रोमांचक वो था कि स्टेडियम की तरफ जो सेनेगल के जो सपोर्टर थे, जो लोग मैच देखने के लिए आए थे, वो लोग अपनी जगह पे स्टेडियम साफ़ करने लगे थे और वो लोग जहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ पे बड़े बड़े बिन्स लेके बैठे हुए थे और जो भी कचरा वहाँ फैला हुआ था उन सभी लोगों ने उस कचरे को भर के स्टेडियम साफ़ करना चालू कर दिया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। ये कैसे हो रहा था कि जो कंट्री की मैच जीती है, फुटबॉल का समय चल रहा है, वर्ल्ड कप है और वहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ में ये क्या एक्टिविटी हो रही है। तो जर्नलिस्ट को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा और उन्होंने उनसे पूछा ये वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये वो एक सोशल कंट्रीब्यूशन है क्योंकि अगर वो लोग एक मैच खेल रहे हैं तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने गंदगी फैलाई है तो उसको भी साफ़ करें। तो उन्होंने पूछा कि काफ़ी ये सोशल मीडिया में आ गया और उसका उनसे पूछा कि आपको ये कैसे लगा कि करना चाहिए। तो बोला कि हम ये जापान से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो पता चलता है कि 2 दिन पहले जो मैच हुआ था वो जापान और कोलंबिया का मैच था और वहाँ पे जापान भी कोलंबिया से जीता, लेकिन जापानीज जो सपोर्टर थे उन्होंने भी सेम काम किया। उन्होंने वहाँ पे मैच जीतने के साथ साथ ही जो प्लेयर्स थे वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो सपोर्टर्स थे, जो दर्शक थे, वो वहाँ पे मैदान साफ कर रहे थे। तो ये चीज़ जो थी वो काफ़ी मतलब कि सेनेगल के लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, इन्फ्लुएंस करी और उन्होंने भी सेम इसको कॉपी पेस्ट अपने मैच में कर दिया। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ 2018 में ये तो हम जब जापानीज़ टीम से पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे किया तो बोला कि 2014 में भी सेम चीज़ हुई थी जब जापान का मैच आइवरी कोस्ट के साथ हुआ था। तो उस समय जापान आइवरी कोस्ट से 2-1 के उससे हार गया था। ध्यान से सुनिए, हार गया था, लेकिन हारने के बावजूद भी जापानीज़ लोगों ने वो स्टेडियम साफ़ किया था। तो इसमें और जो जर्नलिस्टों को काफ़ी रुचि हुई कैसे हो रहा है कि ये लोग जब ये खेल देते हैं तो उसका स्टेडियम क्यों साफ़ करते हैं। तो उसको ये रिसर्च करी तो समझ में आया कि ये जापानीज़ कल्चर में इम्बाइब्ड है। जापानीज़ स्कूल से ही जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं बचपन से ही तो वो लोग अपने क्लासरूम, अपने स्कूल को साफ़ करते हैं और जब ये लोग अपने मैदान में खेलने जाते हैं तो जो भी ये लोग कचरा फैलाते हैं, जो भी गंदगी होती है, इनका एक कस्टम है कि ये इसको साफ़ करते हैं और वहाँ से जो चाइल्डहुड से जो इनके अंदर ये भावना आती है क्लीननेस की, वो धीरे धीरे इनके वैल्यू सिस्टम में आ गई है और अब वो एज ए कल्चर वो ये कहीं भी जाते हैं उसको इम्बाइब करके जाते हैं और कहीं भी उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये खाली उनके तक ही सीमित थी, लेकिन सेनेगल ने इस कल्चर को देखा और उसने इसको अडैप्ट कर लिया और साथ में उनको कितनी वाहवाही मिली। तो दोस्तों, ये किस कहानी से समझ में आता है इसकी जो कल्चर है, कभी भी कल्चर क्या होता है, जिस तरीके से हम इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जब भी हम कल्चर जो शब्द है वो बहुत ही पुराना शब्द है, ये एशियन रोम से शब्द चला आ रहा है। जब वहाँ पे लोगों ने ये करीबन एक ओरेटर थे सिसेरो, जिन्होंने इस वर्ड को निकाला था, कल्चर वर्ड को, और उस समय ये एग्रीकल्चर टर्म्स में यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके इस वर्ड को कल्चर वर्ड पे ये आगे डेवलप होने लगा और एक तरीके से कल्चर ये हो गया कि जब इस पे 2 पार्ट हो गए। एक वो कि जब इंसान इसको लर्न करना सीखता है, दूसरा सोशलाइज करना सीखता है। यानी कि आपको जो वैल्यूज़ है, जो आपके जो बिलीव्स है, जो पर्सपेक्टिव है, जो थ्योरी है, जो उसको पहले लर्न करना है और उसके बाद आपको उसको दूसरे को बताना है, दूसरे को सिखाना भी है। तो जब ये सोशलाइज भी हो जाती है और ये लर्निंग भी चालू हो जाती है तब कल्चर डेवलप शुरू होता है। तो यहाँ से कल्चर चीज़ का शुरुआत हुआ। तो कल्चर क्या है? द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जिस तरीके से जापान ने बचपन से अपने बच्चों में ये चीज़ इम्बाइब कर दी कि क्लीनिनेस इज़ अ वैल्यू
और वो वैल्यू धीरे धीरे उनके हैबिट में बदलती चलेगी, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूस उसको रखा, यानी कि स्कूल में भी रखा होगा, घर में भी रखा होगा, प्लेग्राउंड में भी रखा। तो उस तरीके से उन बच्चों में बचपन से ही वो चीज़ कल्चर एज ए हैबिट डेवलप हो गई और धीरे धीरे वो हैबिट उनके वैल्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। वो जहाँ भी जा रहे हैं उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई कल्चर डेवलप करना हो या आपको बताना हो कि कैसे कल्चर डेवलप कर सकते हैं, तो ये कहानी जापानीज़ कल्चर की क्लीनिंग की आप सुना सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके, और आप ये भी देखिए कि इसको इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सेनेगल जापान से इन्फ्लुएंस हो गया ये देख के, और अपने जो सेलिब्रेशन था उसके साथ में उन्होंने ये भी कर दिया, यानी कि कल्चर कैन इन्फ्लुएंस अदर कंट्री ऑल्सो, यानी वन कल्चर कैन इन्फ्लुएंस अदर कल्चर्स ऑल्सो। तो दोस्तों मेरी कहानी आप ये सुना सकते हैं, मैं आपके साथ और भी कहानी में जुड़ता रहूँगा। थैंक यू।